नमस्कार दोस्तों, मैं आपको संगीत नानफड़ आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने अपर पैलेलिथिक एज कर चुके थे हम, और उसके बाद हम आज करेंगे मिडिल पैलेलिथिक एज। दोस्तों, जो मिडिल पैलेलिथिक एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक है। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी हमें इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो इन जगहों से मिली है। और ये जगह कौन कौन सी हैं अगर हम मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार। बागोर राजस्थान में, चंद्रावती राजस्थान में, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, लंगनाज गुजरात में, मिर्जापुर में 2 जगह सोहानी गटर चौपानी मांडो यूपी में, आदमगढ़ MP में, प्रतापगढ़ यूपी, प्रतापगढ़ में ही 2 जगह है, सराय नाहर और महादहा यूपी में है जो ये। और इसके अलावा तेनमलाई केरल, सुंदरगढ़ और संबलपुर उड़ीसा, लहुरादेव यूपी। तो इन जगहों से जो मोटा मोटा साक्ष्य मिले हैं। और इस टाइम पीरियड पे 3 जो मेन बातें हुई थी जो हमें ध्यान रखने जैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या है, इसी टाइम पर पशुपालन शुरू हुआ था, यानी कि और पशुपालन में जो सबसे पहले जो पशु था जो हमने पालना शुरू किया था वो था कुत्ता, डॉग। सबसे पहला एनिमल जो कि इंसान ने पालना शुरू किया था वो था डॉग यानी कुत्ता। और रियल में ये आप देखो ध्यान से, ये भेड़िए की तरह था कुत्ता जो उस टाइम पे था। ये एक तरीके से भेड़िया भी कह सकते हो आप। और इसके अलावा इस टाइम पे जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी निवास यानी एक जगह है घर बनाकर रहना है, झोपड़ी बनाकर रहना की जो छोटी छोटी झलकियां ऐसी कहीं कहीं से मिलनी शुरू हो गई थी। और इसके अलावा माइक्रोलिथिक यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों का यूज शुरू कर दिया था, जैसे 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के आकार वाले पत्थरों का यूज इस टाइम पे शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये, और इसके अलावा जो इस टाइम पे जो भी ये चेंज आए वो चेंज क्यों आए, वो क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजिकल चेंज यानी तकनीकी परिवर्तन और जलवायु चेंज यानी क्लाइमेट चेंज हुआ था। तो ये था इसका मोटा मोटा ओवरव्यू। अब इसके बारे में हम डिटेल से समझने जा रहे हैं। तो आइए आप समझते हैं कि ये चेंज क्यों हुए, किस लिए हुए, तो वो हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन। इस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पर जलवायु परिवर्तन हुए। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का सिंपल सा मतलब है, ये समझना जरूर कि मौसम एक शब्द होता है मौसम यानी वेदर, क्लाइमेट यानी जलवायु, इसमें क्या फर्क होता है। तो देखो दोस्तों, मौसम का सिंपल सा मतलब होता है बहुत कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड या कुछ दिन के लेवल पर जैसा मौसम रहेगा। जैसे कि मान लिया अब गर्मी है, अब गर्मी मान लिया एकदम से बारिश होगी तो एक 2 दिन के लिए ठंड होगी। तो ये क्या है, मौसम है, यानी वो थोड़े समय के लिए टेम्परेरी है। जो चीज टेम्परेरी हो यानी जो मतलब नॉर्मली तो क्या गर्मी है। अब आज आप देखोगे अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का जो रीजन है मोस्टली हम क्या समझते हैं कि उस टाइम पे क्या रहती है, गर्म यानी जो गर्मी रहती है नॉर्मली। यानी इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गर्म जलवायु। यानी जो लंबे समय तक बहुत ज्यादा महीनों या सालों के लिए जो चीज रहे उसको हम कहते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु। जो बहुत थोड़े टाइम के लिए चीज रहे उसको हम कहते हैं मौसम। तो ये होता है मौसम और जलवायु में फर्क। तो जलवायु परिवर्तन यानी क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था, पहले थी आइस एज यानी हिमयुग, यानी सभी जगह बर्फ ही बर्फ थी। अब हुआ क्या, जो मौसम है यानी जो जलवायु हो क्या होने लगी, गर्म होने लगी, गर्म जलवायु यानी क्लाइमेट हमारी हॉट होने लगी। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आ रहा था। अब बात ये है कि जब अपनी जलवायु इस टाइम पीरियड पे गर्म होने लगी तो उससे हुआ क्या क्या, हमें ये देखना है, ये समझना है। अब जलवायु परिवर्तन से हुआ क्या, पहले ये क्या हो गया, गर्म जलवायु सबसे पहले तो। अब गर्म जलवायु होने से क्या हुआ, जो बर्फ थी, बर्फ वो पिघलने लगी, पिघलने लगी।
अब बर्फ पिघलेगी तो क्या हुआ, बहुत सारी जो नदियां झीलें बनी। इसके अलावा जो नदियां पहले से थी, नदियां प्लस जो पुरानी नदियां झीलों में पानी का लेवल बढ़ गया। और इसके अलावा क्या हुआ, अब गर्मी बढ़ेगी, अब बहुत सारी नदियां, बहुत सारे झीलें बन गई, गर्मी बढ़ेगी तो उससे क्या हुआ, अब बहुत ज्यादा पानी हो गया तो क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ बड़े लेवल पर। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, पानी जैसे गर्मी के कारण क्या होता है, पानी का भाप बनकर उड़ जाना, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। अब आप देखो ध्यान से, अगर गैस पर हम जब भी पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म होने से क्या होता है, जो भाप बनती है उसकी और ऊपर अपना एटमोसफेयर में जाता है। तो इसलिए आप एक बार देखो, अगर आप उसको उसके ऊपर अगर कोई प्लेट वगैरह ढकते हो, बर्तन वगैरह ढकते हो तो क्या होता है, पतीले के ऊपर जो बहुत सारी ओस या बहुत सारे छोटे बूंदी चिपक जाती है। क्यों होता है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण जो भाप बनकर ऊपर जाती है और वो अगर उसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिला तो उसी को चिपक जाएगी, वो पानी बन जाएगा उसका, तो वो हो गया वाष्पीकरण। अब अगर वाष्पीकरण हुआ ऊपर जाएगा हुआ तो उससे क्या होगी, सीधी बात है, वर्षा होगी, बारिश होगी। ऊपर जाकर जो छोटी बूंदे होंगी आपस में मिल जाएंगी और आपस में मिलने को क्या कहते हैं, हम संघनन कहते हैं। और संघनन से क्या होगी, यानी कंडेंसेशन कहते हैं उसको, और उससे क्या होगी, बारिश होगी। अब अगर बारिश होगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा ये कि अब बारिश होगी तो सीधी बात है, अब होता क्या है कि नॉर्मली हमारे नेचुरली आप देखोगे कि सभी जगह नहीं है, छोटे छोटे जो है बीज वगैरह बिखरे रहते हैं, मतलब नेचुरल अपने एनवायरनमेंट में। अगर उन बीजों को, जैसे मान लिया कोई हो सकता है गेहूं का बीज हो, कोई चावल का बीज हो, किसी बीज का बीज हो सकता है। अब उन पे अगर मान लिया बूंदे पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, उनको सीधे बात है उसको मतलब लाइफ मिलेगी तो वो चीज उगेगी। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पर जंगल बने, पेड़ पौधे। अब जंगल बनेंगे तो उससे होगा क्या, अब उससे होगा क्या कि बहुत सारे जीव जंतु पैदा होंगे जंगलों में। अब अगर बहुत सारे क्या कहते हैं जीव जंतु पैदा होंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि उसके आप देखोगे वो मलमूत्र करेंगे, यानी कि टॉयलेट वगैरह ये चीजें, और उससे क्या होगा, जमीन उपजाऊ होगी, जमीन उपजाऊ होगी। अब अगर आप देखो जमीन उपजाऊ होगी, पानी है बहुत ज्यादा और बीज तो आप नेचुरली हैं ही, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें उगना शुरू हो जाएंगी, यानी कृषि, यानी कि खेती, बहुत सारी चीजें उगनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि क्या हुआ, अब देखो कृषि खेती होगी, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से मतलब घास वगैरह उगेगी। अब घास वगैरह उगेगी तो उससे क्या होगा, बहुत सारे जो पशु हैं वो उसको खाएंगे, सीधी बात है, यानी पशुपालन। तो इतनी पशुपालन हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर लोग खेती करेंगे, पशुपालन होगा तो क्या होगा, लोग खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे तो एक जन क्या होगा, बसेंगे, तो उससे क्या होगा, स्थायी निवास। तो इतनी सारी चीजें क्या होंगी, जलवायु परिवर्तन से होंगी। अब ये जो चीजें थी ये धीरे धीरे इस टाइम पीरियड पर गर्मी मतलब जलवायु चेंज होने की वजह से ये होने लगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये है खेती है या फिर स्थायी निवास है, ये चीजें अभी बहुत छोटे लेवल पर होंगी, इतने बड़े लेवल पर नहीं होंगी। तो ये आप ध्यान रखनी है आपको, बड़े लेवल पर या मेन लेवल पर जो होंगी, जो परमानेंटली होंगी, वो आगे चलकर होंगी नियोलिथिक एज में। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जलवायु परिवर्तन के कारण हुई हमारे लिए। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें इस हर चीज में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो क्वेश्चन होता जहां से कि खेती,
अब आप ध्यान से देखोगे तो जो खेती है, खेती की बहुत टेम्परेरी लेवल पर जो शुरुआत है, छोटे लेवल पर शुरुआत है, वो यहाँ से होगी थी। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने की वो क्या है कि इस टाइम पर जो खेती की शुरुआत है, वो उस टाइम पे जो बीज होते थे वो जंगली बीज होते थे, यानी कि नेचुरली जंगल में पड़े हुए होते थे नेचुरली, और वो नेचुरली अपने आप उगते थे। तो उस टाइम पे होता क्या था कि जो इंसान था कई सालों से ऐसे ही मतलब नेचुरली, मतलब जैसे जैसे ये चीजें एकदम से तो होंगी नहीं, कई कई सालों में धीरे धीरे होंगी। तो जब इस टाइम पर इंसान था वो धीरे धीरे देखने लगा था कि इस टाइम पर भाई कि कब कौन सी फसल उग रही है, कब कौन सी फसल अपने आप डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी खत्म हो रही है। तो वो क्या करते थे, कई बार उनको ऑब्जर्व करते रहते थे, प्लस में उनको नहीं है धीरे धीरे अब बार बार उन चीजों को देखते रहते थे कई कई सालों तक। तो उनको एक्सपीरियंस होने लगा था कि भाई कौन सी फसल यानी कौन सा घास कब उगेगा और कब खत्म होगा नेचुरली, इन प्रकृति के द्वारा जो हो रहा था अपने आप ही ये चीज। तो वो ऑब्जर्व कर रहा था, और वो क्या करते थे कई बार उन बीजों को खा के भी देखते थे, तो उनको अच्छे भी लगते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार अगर अगर हमें जो इन बीज, ये तो बहुत अच्छे बीज हैं, अगर हम बीजों को खा के देखें, अगर हम इनकी धीरे धीरे हम जैसे ये देखें कि ये उगते कैसे हैं, कैसे क्या होता है, तो हो सकता है हम भी गन्ना उगाना शुरू कर दें। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा, समझा, और उसके बाद धीरे धीरे इन्हीं जंगली बीजों की बहुत छोटे लेवल पर अपनी खेती शुरू कर दी थी। यानी टेम्परेरी लेवल पर जो खेती थी, बहुत छोटे लेवल पर, जो कहीं कहीं दो चार जगह है जो खेती की शुरुआत थी वो इसी टाइम पीरियड पर हो गई थी, वो भी जंगली बीजों की। और वो जंगली बीज थे जो आज के बीजों की तरह नहीं होते थे, आज की तरह नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत टेम्परेरी लेवल पर, छोटे लेवल पर शुरुआत थी। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आएगा वो मेनली आएगा न्यूलिथिक पीरियड से, तो वो हम आगे की बात करेंगे। तो ये बहुत छोटे लेवल पर जो है खेती की शुरुआत हुई थी, वो एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से उन्होंने धीरे धीरे चीजें शुरू की थी। और वो इसके अलावा क्या करते थे, अब जो धीरे धीरे चूंकि वहां पे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो छोटे लेवल पर देर कहीं कहीं, अब देखो अगर आप खेती करना शुरू करोगे छोटे लेवल पर, तो आपको उसको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु आस पर हटते, हम मतलब आते जाते रहते, तो उसको खराब कर सकते फसल को। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी देने के लिए उनको वहीं पर रहना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, और अपनी खुद की जो है जो सुरक्षा भी करनी है, खुद की सुरक्षा भी करनी है, और क्या कहते हैं, इनको जो फसलों को भी बचाना है जीव जंतुओं से, जंगली जानवरों से। तो इसलिए मजबूरी है उनकी कि उन्हें एक जगह बस कर झोपड़ी बनाकर रहना ही पड़ेगा अगर उनकी सुरक्षा करनी है, और अपनी अपनी सुरक्षा के लिए झोपड़ी बनानी ही पड़ेगी। तो इसलिए कुछ कुछ लेवल पर धीरे धीरे कई स्थानों पर परमानेंट जो सेटलमेंट था वो भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। और इसके अलावा और क्या है, पशुपालन। तो धीरे धीरे इस लेवल पर पशुपालन भी जो शुरू हो गया था। और पशुपालन में सबसे पहला जो एक आप देखोगे जो पशु था जिसको पालना शुरू किया था, वो कौन था, वो कुत्ता था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, उन्होंने कुत्ते जो पालना, सबसे पहले कुत्ते को क्यों पाला और पशुपालन इस टाइम पे शुरू क्यों किया। जैसा कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि और जानवरों का तो बाद में था, मेनली इस काल में कुत्ते पर उन्होंने फोकस किया था, यानी पालने पर। क्यों, क्योंकि ताकि एक तो वो जो आसपास जो जंतु है, कोई जानवर है, उससे उसकी सुरक्षा, उसके इन लोगों की, प्लस में वो उनको आगाह कर सके कि भाई अगर मतलब जो फसल उगा रहे हैं, कुछ भी या रह रहे हैं, ताकि वो कोई आ रहा है तो उनको बता दे, मतलब एक तरीके से संकेत दे दे, सिग्नल दे दे पर कोई आ रहा है, ताकि वो सतर्क हो जाए, यानी मतलब अलर्ट हो जाए एकदम से। और इसके अलावा जो कुत्ता क्या था, उसकी सूंघने की क्षमता होगी या बाकी चीजें होगी, या सुनने की क्षमता होगी, वो जानवर बहुत ज्यादा होती है, तो उसको अलर्ट कर सकता था वो। इसलिए वो प्लस उनकी शिकार में मदद करता था बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने कुत्ते को पालना सबसे पहले शुरू किया था इस टाइम पीरियड पर। तो इसे बाद में धीरे धीरे कई सालों बाद धीरे धीरे, क्योंकि इस टाइम पे जो है बारिश के कारण घास भी उगना शुरू हो गया था, तो धीरे धीरे बाद में जाकर वो न्यूलिथिक एज में जाकर जो आगे की बातें हैं, वो कुछ जो है, इसके अलावा गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी, उनको पालना शुरू करेंगे आगे जाकर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने इस टाइम पर तकनीकी परिवर्तन जो है बहुत बड़े बड़े हुए थे। तकनीकी परिवर्तन जो सबसे बड़ा हुआ था वो क्या था, माइक्रोलिथिक पत्थरों का, यानी बहुत छोटे पत्थरों का यूज करना शुरू कर दिया था इस टाइम पे। अब ऐसा क्यों किया वो देखिए, वो हमें देखना इंपॉर्टेंट जरूरी है।
तो तकनीकी परिवर्तन कौन से हुए थे इस टाइम पे, टेक्नोलॉजिकल चेंज। माइक्रोलिथ पत्थरों का यूज शुरू हो गया। यानी बहुत छोटे, अब छोटे तो पिछले जो पीरियड में शुरू हो गए थे, लेकिन ये उनसे भी बहुत छोटे थे, वो 1 से 5 सेंटीमीटर के, और बहुत बहुत तेज धार वाले बहुत पेन्ने थे। अब बात ये है कि इस टाइम पे इन पत्थरों का यूज क्यों शुरू हो गया, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन जलवायु परिवर्तन ही है। अब उसका कैसे है वो हमें देखना है। अब आप देखो ध्यान से, उस टाइम पे हुआ क्या, जैसे 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 जो नहीं है जलवायु गर्म हुई, तो ठंड में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, आप देखो जो जीव जंतु, और उस टाइम पे क्या होता था, आइस एज में बहुत बड़े बड़े जीव जंतु होते थे। बड़े बड़े क्यों होते थे, क्योंकि उनको बड़े लेवल पर एनर्जी, क्योंकि ठंड में ज्यादा एनर्जी चाहिए खाने की, और ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी तो सीधी बात है उस बड़े बड़े जानवर ही उसको सर्वाइव कर पाएंगे। छोटे छोटे जानवर अगर होंगे तो थोड़ी एनर्जी होगी, थोड़ी एनर्जी जल्दी मर जाएंगे वो। तो इसलिए ज्यादा बड़े लेवल पर 80% लेवल पर बड़े जानवर होते थे। तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने मौसम के हिसाब से अपने आपको डाला हुआ था, अपने शरीर को, हर चीज को। तो लेकिन धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ, अब चूंकि वो तो सर्दी के साथ डले हुए थे, तो उस गर्म मौसम को बहुत सारे जो बड़े बड़े जानवर थे वो सह नहीं पाए, इसलिए धीरे धीरे उनकी डेथ होना शुरू होगी। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण क्या था, चूंकि बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी, तो बाढ़ वगैरह ये चीजें बहुत सारी, मतलब आपदाएं वगैरह आ गई, ट्रेजेडी हो गई, तो बहुत सारी बाढ़ वगैरह हो गई थी। तो बाढ़ के कारण आसपास बहुत ज्यादा पानी फैल गया। इसके कारण क्या हुआ था, वो जीव जंतु मर गए थे। प्लस में अब चूंकि जलवायु गर्म होने लगी थी, तो उनके जो घर बार थे जहाँ पे वो रह रहे थे, तो उनका आवास था वो भी बिल्कुल नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था बाढ़ के कारण। प्लस में मौसम गर्म हो उसके कारण। तो इसके कारण क्या हुआ था, धीरे धीरे इसके अलावा जो उनको खाना होता, जो जिससे कि वो खाना खाते थे, अब वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि मौसम होगा, मौसम बदलेगा तो खाना भी धीरे धीरे बदलेगा। तो इस कारण जो बड़े बड़े जानवर थे विलुप्त होने लगे थे, वो खत्म होने लगे थे। तो इसी कारण अब सीधे जो छोटे छोटे कुछ छोटे जानवर थे, वो अब मैंने आपको बताया जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़े लेवल पर जंगल बन गए थे। अब जंगल बन गए थे तो छोटे बड़े बहुत सारे जानवर पैदा हो गए थे उस मौसम के हिसाब से। तो कंपेयर में पहले के मुकाबले जो जानवर छोटे छोटे साइज के होने लगे थे, छोटे लेवल जो छोटे जानवरों की साइज वाले जानवरों की संख्या इस टाइम पे बढ़ गई थी। तो अब होगा क्या, अब पहले जो बड़े जानवर होते थे, तो बड़े जानवर होंगे तो बड़े बड़े औजारों की जरूरत होगी, बड़े बड़े हथियारों की जरूरत होगी। अब बड़े जानवर ही नहीं रहे या कम रह गए, तो बड़े हथियारों की जरूरत क्या है। इसलिए क्या हो गया, जो छोटे हथियार थे उनका यूज ज्यादा होना शुरू हो गया था, क्योंकि बड़े हथियारों की जरूरत भी नहीं थी। और प्लस में क्या हो गया था कि पहले के टाइम पर इतना बहुत ज्यादा लोग शिकार करते थे, इतने पत्थर यूज कर चुके थे, जो पत्थर बहुत कम भी रह गए थे। तो इसी कारण क्या हुआ, और प्लस में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु गर्म हो गई थी, तो बहुत सारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे, वो मौसम के कारण धीरे धीरे फैल, क्योंकि अगर कोई भी गर्म चीजों फैलाएगी तो उसको गर्म जलवायु के कारण वो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़े, मतलब बटने लगे थे, जो टुकड़े थे पत्थर के। तो इस सभी चीजों के कारण माइक्रोलिथ में छोटे छोटे पत्थरों यूज होने लगा था। और इसी टाइम पर क्या हुआ था, जो है तीर कमान का यूज शुरू हो गया था। तीर कमान का, अब तीर कमान क्योंकि इनके छोटे छोटे पत्थर जोड़े शुरू हो गया और जानवर ज्यादा छोटे थे, तो इसलिए छोटे छोटे जानवर का शिकार होने लगा था। तो इसलिए छोटे छोटे जानवर का शिकार होने लगा था, तो बड़े लेवल पर। तो दोस्तों ये जो चीजें थी हमारी इस जो काल के लेवल पर थी, तो जो आगे जो हम करेंगे अगले लेक्चर में, तो हम न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में थोड़ा बहुत रहता वो पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।